नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल रिवीजन सेशन में। मुझे अच्छे से पता है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स एकदम सिर पर आ गए हैं और फार्मास्यूटिक्स का ये फार्माकोपिया वाला टॉपिक अक्सर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपका ये प्रोफेसर आपको अगले कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही बढ़िया रैपिड फायर रिवीजन करवाने वाला है। हम इस पूरे टॉपिक को इतने आसान तरीके से कवर करेंगे कि एग्जाम हॉल में आप हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और शुरू करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी 1946 में हमारी पहली इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट तैयार कर ली गई थी। इसका मतलब है कि दवाओं की क्वालिटी को लेकर हमारा देश बहुत पहले से ही सीरियस रहा है ना कमाल की बात। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 6 स्टेप्स में रिवीजन करेंगे। परिभाषाएं, आईपी का विकास, उसके संस्करण और अध्यक्ष, फिर आईपी, बीपी और यूएसपी में अंतर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें और आखिर में टॉप 5 परीक्षा प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, परिभाषाएं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है फार्माकोपिया। ग्रीक भाषा में फार्माकॉन का मतलब होता है दवा और पोइया का मतलब है बनाना। अगर मैं इसे एकदम साधारण शब्दों में कहूं तो फार्माकोपिया किसी भी देश की आधिकारिक रेसिपी बुक है। जैसे किसी बड़ी कुकबुक में हर डिश को बनाने का तरीका होता है ना, बस वैसे ही सरकार द्वारा प्रकाशित इस किताब में हर उस दवा का पूरा विवरण होता है जो देश में इस्तेमाल होती है। उसे कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है, उसकी शुद्धता कैसे नापनी है, सब कुछ इसमें होता है। इसका बस एक ही मकसद है, पूरे देश में दवाओं की एक समान क्वालिटी बनाए रखना। अब इसी फार्माकोपिया के अंदर एक शब्द बार बार आपके सामने आएगा, मोनोग्राफ। मोनो का मतलब होता है सिंगल या अकेला। अगर फार्माकोपिया पूरी कुकबुक है तो मोनोग्राफ किसी एक खास डिश की पूरी रेसिपी है, मतलब किसी एक अकेली दवा का पूरा डिटेल। जैसे पैरासिटामोल ले लीजिए, उसका केमिकल नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है और उसकी प्योरिटी टेस्टिंग कैसे होगी, ये सब मोनोग्राफ कहलाता है। एग्जाम में जब भी मोनोग्राफ पूछा जाए तो बस सिंगल ड्रग की पूरी डिटेल, ये बात जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, आईपी का विकास। इस कलर कोडेड टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, फिर 1946 में पहली लिस्ट बनी। लेकिन जो पूरी तरह से ऑफिशियल पहली किताब यानी पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ वो साल था 1955। इसे रट लीजिए। और उसके ठीक एक साल बाद 1956 में सरकार ने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बना दी जिसका नाम था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब ये आईपीसी क्या बला है, आपके ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस संस्था है। भारत में जो भी दवा बनती है या बिकती है उसके सारे स्टैंडर्ड्स यही कमीशन तय करता है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गाजियाबाद में। ये पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आईपी संस्करण और उनके अध्यक्ष। ये पूरे रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा नंबर गवाते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं गवाएंगे। 9 अलग अलग साल याद करना मुश्किल लगता है ना? तो चलिए एक ट्रिक आजमाते हैं। बस इन नंबरों को एक फोन नंबर की तरह याद कर लीजिए। 55, 66, 85, 96, फिर 7, 10, 14, 18, 22। बस इतना ही। पहला संस्करण 1955, दूसरा 66, तीसरा 85 और चौथा 96। इसके बाद 2000 की सीरीज शुरू होती है। 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट वाला 2022। है ना एकदम आसान। इस टेबल को देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न छुपे हैं। पहला संस्करण 1955 में डॉक्टर बीएन घोष की अध्यक्षता में आया, दूसरा 1966 में डॉक्टर बी मुखर्जी। अब ध्यान दीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवां संस्करण ये तीनों के तीनों डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में आए। एग्जामिनर को ये पैटर्न पूछना बहुत पसंद है। और सबसे लेटेस्ट यानी 9वां संस्करण जो 2022 में आया, उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी थे। चलिए, जो अभी पढ़ा है उसे तुरंत टेस्ट करते हैं। 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, 1955 में जो सबसे पहला आईपी आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? सोचिए। बिल्कुल सही, डॉक्टर बीएन घोष। अगर आपने ये याद कर लिया है तो मान के चलिए आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर जारी है। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 4, आईपी बनाम बीपी बनाम यूएसपी। भारत के स्टैंडर्ड्स तो हमने समझ लिए, लेकिन दुनिया में और क्या चल रहा है, आइए इन तीनों बड़े मानकों में अंतर स्पष्ट करते हैं। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया हमारे भारत का है जो 1955 में शुरू हुआ। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का है, ये काफी पुराना है, 1864 में शुरू हुआ था।
और यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया अमेरिका का है, जो इन सब में सबसे पुराना है, 1820 में शुरू हुआ था। इन तीनों का काम एक ही है, अपने अपने देश में दवाओं की प्योरिटी को कंट्रोल करना। इस कलरफुल चार्ट को दिमाग में छाप लीजिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर अन्य किताबें। फार्माकोपिया के अलावा आपके एग्जाम में 2 और किताबों के बारे में पूछा जा सकता है। पहली है नेशनल फॉर्मूलरी या एनएफ। ये किताब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए बहुत प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि इसमें भारत में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की क्लिनिकल जानकारी और साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं। दूसरी किताब है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे मार्टिनडेल भी कहा जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन से छपती है और इसमें दुनिया भर की दवाओं का भारी भरकम क्लिनिकल डेटा होता है। और अब आखिरी सेक्शन 6, टॉप 5 परीक्षा प्रश्न। हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। हर साल इन्हीं 5 सवालों को घुमा फिराकर पूछा जाता है। पहला, फार्माकोपिया और मोनोग्राफ की परिभाषा, याद है ना, देश की कुकबुक और किसी एक डिश की रेसिपी। दूसरा, आईपी के प्रकाशन वर्ष, वो फोन नंबर याद कीजिए। तीसरा, पहले और लेटेस्ट आईपी के अध्यक्ष डॉक्टर घोष और डॉक्टर मंडाविया। चौथा, आईपी, बीपी और यूएसपी का अंतर। और पांचवा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इन सारे सवालों के जवाब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। जाते जाते कि एक आखिरी एमसीक्यू का फैक्ट पक्का कर लीजिए। ये नंबर 9 क्या है? ये है इंडियन फार्माकोपिया के अब तक पब्लिश हुए कुल संस्करणों की संख्या। अगर एमसीक्यू में पूछें कि कुल कितने संस्करण आए हैं, तो बिना किसी डाउट के 9 पर टिक लगाकर आना। अब इस सवाल के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं। अगर कल कोई बिल्कुल नई दवा खोजी जाती है, तो भारत में कानूनी रूप से बनने और बिकने के लिए उसे किस किताब के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा? बिल्कुल सही, इंडियन फार्माकोपिया। याद रखिए बच्चों, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रटने वाली किताब नहीं है। ये एक बदलता हुआ स्टैंडर्ड है जो आगे चलकर आपके पूरे फार्मेसी करियर को गाइड करेगा। इसी के साथ हमारे क्विक रिवीजन यही खत्म होता है। आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मन लगाकर पढ़िए।